लगा दो। और थंबनेल टाइटल से तुम लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज का बायोलॉजी का टॉपिक और लेक्चर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज ये जो आपका टॉपिक है एमडी कैट में भी और डिफरेंट मेडिकल टेस्ट में इसका वेटेज हमेशा ज्यादा होता है और इसके एमसीक्यूज आने के चांसेस हमेशा ज्यादा होते हैं। लेक्चर को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, क्योंकि इस लेक्चर में आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग प्रैक्टिकल मिलने वाला है और ये लेक्चर एवरेज से लेकर टॉपर के लिए सूटेबल होने वाला है, बिकॉज आप लोगों का ये लेक्चर बेसिक लेवल का है। चाहे एमडी कैट एस्पायरेंट हो या फिर किसी और मेडिकल टेस्ट की प्रिपरेशन करें, आपने स्टार्ट बेसिक लेवल से करते हैं, ठीक है। तो ये जब आपको पता ही होगा ए सेलुलर लाइफ क्या है, तो आप चाहे उसको जितने भी रट्टे मारो तुम लोगों को वो चीज समझ नहीं आने वाली। आज की वीडियो में आप लोगों का ये चैप्टर सिर्फ क्लियर नहीं होने वाला, तुम लोग इसको एमडी कैट में क्रैक कर जाओगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर देखते जाएं, आप लोगों को ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करूंगी साथ ही साथ। तो सबसे पहले हम अब बात करते हैं ए सेलुलर लाइफ। तो ए सेलुलर लाइफ क्या है? ए सेलुलर लाइफ क्या होता है? सबसे पहले ए विदाउट एंड सेलुलर सेल वाला, ठीक है। तो सेल वाला मतलब जिसमें सेलुलर का मतलब है वो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल हो, तो उसको हम बोलेंगे सेलुलर, ठीक है। अब ए सेलुलर क्या होता है? ए सेलुलर मींस विदाउट सेल, जिसके पास वो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास सेल ही नहीं है, ठीक है। अब जिसके पास सेल ही नहीं है उसको हम ऑर्गेनिज्म कैसे बोल सकते हैं? ये चीज भी मैं तुम लोगों को भी समझा देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो एक इंपॉर्टेंट चीज है वायरस के पास सेल नहीं होता। मेमोरी ट्रिक आपने ह्यूमंस जैसे कि इंसान हूँ, मैं तुम्हारे सामने बैठी हुई एलियन नहीं हूँ, ठीक है। मेरे पास मैं एक सेलुलर हूँ, तुम एक सेलुलर हो और वायरस जो है वो ए सेलुलर है। वायरस के पास बिल्कुल भी सेल नहीं होते। अब सेल किनके पास होते हैं? ऑर्गेनिजम्स के पास होते हैं, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स और इनके पास सेल होते हैं। अब इस लीफ में हर एक पत्ते में तुम लोग को सेल मिलेगा देखने को जब तुम माइक्रोस्कोप से देखोगे, ठीक है। अभी मैं तुम लोगों को यहाँ पर माइक्रोस्कोप से तो दिखा नहीं सकती, बट इतना बड़ा पौधा मैं तुम लोगों के लिए ले आई हूँ समझाने के लिए। तो प्लांट्स में भी सेल होते हैं, क्यूट से एनिमल्स में भी सेल पाए जाते हैं। अब ये जो है मेरी क्यूट सी कैटी है जो मैं तुम लोगों को समझाने के लिए ले आई हूँ। एज एनिमल वायरस में सेल नहीं है, प्लांट्स में भी है, एनिमल्स में भी है और साथ ही साथ ह्यूमंस में भी है। अब ह्यूमंस की मिसाल मैं तुम लोगों को कैसे दूँ? तुम लोग तो इंसान हो नहीं, ठीक है, मुझे ही देख लो, ठीक है, वही ह्यूमन। तो इंसानों में भी सेल पाए जाते हैं, सेल नहीं होते तो वायरस में नहीं होते। चैंपियंस जैसे कि घर ईंट से बनता है, इसी तरह वायरस जो है सेल से बनता है और वायरस के पास सेल ही नहीं होता तो वो क्या घर बनाएगा? मतलब उसके पास एक बॉडी फॉर्म ही नहीं है, तो वो लिविंग है या नॉन लिविंग? तो सबको अब ये ट्रिक समझ आ गई होगी कि ह्यूमन जो होते हैं सेलुलर होते हैं जिनके पास सेल होते हैं और वायरसेस जो हैं वो ए सेलुलर, बिकॉज उनके पास सेल ही नहीं है। मतलब जैसे कि घर है ईंट के बगैर तो वो घर ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरह वायरसेस के पास सेल नहीं होते तो वायरस जो है वो ए सेलुलर होंगे, ठीक है। अब आप आ जाए सेकंड पेज पर। सेकंड पेज देखें वायरसेस होते क्या हैं। अब हम इस चीज को देखते हैं तो देखें वायरसेस जो है एक माइक्रोस्कोपिक इन्फेक्टियस पार्टिकल है। अब इन्फेक्टियस पार्टिकल कैसे? क्योंकि ये जो है इन्फेक्शन फैलाते हैं। अब ये इन्फेक्शन कैसे फैलाते हैं? जब ये होस्ट में जाते हैं। अब होस्ट कौन? मतलब कि वायरसेस खुद लिविंग या नॉन लिविंग नहीं है, इनको अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी रिप्लिकेशन के लिए एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स की जरूरत पड़ती है। वो लिविंग ऑर्गेनिज्म एनिमल भी हो सकते हैं, वो ह्यूमंस भी हो सकते हैं और प्लांट्स भी हो सकते हैं। अब देखते हैं ये डिजीज काज करते हैं सेकंड पर, ठीक है, मतलब ये नुकसान कर रहे हैं, नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं, नुकसान पे नुकसान कर रहे हैं। जैसे अभी इस टाइम जो है ना तुम अभी अपना खुद का नुकसान कर रहे हो, ठीक है। नुकसान कैसे कर रहे हो? ये जो तुम दिन रात रील स्क्रॉल कर रहे हो ना, देख सब पता है मुझे, ठीक है। अभी बात आ जाओ, अभी इन चीजों को छोड़ दो। अभी तुम लोगों का एमडी कैट क्लियर होना है, अभी तुम लोगों ने एडमिशन लेना है अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में, तो तब तक के लिए इन चीजों को साइड पर रखो। अच्छा, उसके बाद देखते हैं खुद सर्वाइव नहीं कर सकते। अब जो वायरसेस हैं वो खुद सर्वाइव नहीं कर सकते बिकॉज उनके पास कोई बॉडी नहीं है, ठीक है, इनके पास कोई घर ही नहीं है, मकान ही नहीं है, ठीक है। तो ये सर्वाइव कैसे करेंगे? मतलब कि इनको अपनी ग्रोथ रिप्लिकेशन के लिए भी जब लिविंग ऑर्गेनिज्म की जरूरत है तो ये खुद सर्वाइव ही नहीं कर सकते, ठीक है। ये कुछ भी नहीं है हमारे बगैर, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बगैर वायरस कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बाद होस्ट सेल की जरूरत होती है। वही बात आ गई कि इनको होस्ट सेल की जरूरत होती है अपनी रिप्लिकेशन के लिए और ग्रोथ के लिए। अब होस्ट सेल क्या है? होस्ट सेल वो घर है जहां पर वायरस, ठीक है, जहां पर वायरस घुस कर रहता है। अगर तुम लोग हो अपने रूम में रहते होगे, अपने सोते होगे, मतलब आप लोगों को रहने के लिए किसी घर की जरूरत है, ठीक है। इसी तरह वायरसेस को रहने के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, लिविंग सेल्स की जरूरत है। तो चैंपियंस इसी तरह से मुझे उम्मीद है कि तुम लोगों को ये चीज भी सॉलिड तरीके से समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट चीज देखो, अब नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करो कि व्हाई वायरसेस आर लिविंग एंड नॉन लिविंग। वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग कैसे होते हैं? अब ये देखें कि आपके पास लिविंग की इस वजह
वजह से होते हैं क्योंकि वायरसेस रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। ये जो कॉलोनीज हैं बढ़ती चली जाती हैं, इस तरह से वायरस जो है लिविंग सेल्स में फैलता जाता है, ठीक है। एक दूसरा इनमें डीएनए भी होता है और आरएनए भी होता है, तो ये इसी वजह से लिविंग के भी खिलाते हैं और नॉन लिविंग भी, ठीक है। उसके बाद ये म्यूटेशन भी करते हैं। म्यूटेशन क्या होता है वो मैं तुम लोगों को बताती हूँ। म्यूटेशन क्या होता है, डीएनए के लेटर्स में परमानेंट चेंज। एक चीज नोट करो कि अगर मैं एक वर्ड बोलती हूँ दैट इज कैट, कैट में से टी हटा दो, तो टी आपने हटा दिया और लिख दो आर, तो वो कैट से कार बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से एक अल्फाबेट चेंज करने से पूरा जो आपके पास पूरा वर्ड था वो चेंज हो गया। इसी चीज को म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। मतलब डीएनए के लेटर्स में मतलब XY और XSY, ठीक है, ये तुम लोगों को पता होगा, इसमें कुछ चेंजेस आ जाना, ठीक है, जिसकी वजह से आपका पूरा जो होता है ना परमानेंट चेंज बन जाता है, ठीक है। एक अल्फाबेट की चेंज की वजह से पूरा वर्ड चेंज हो गया, ठीक है। अब सेकंड थिंग इज दैट नॉन लिविंग कैसे होते हैं क्योंकि इनके पास सेल नहीं होते और मेटाबॉलिज्म नहीं है। अब नॉन लिविंग ये इस वजह से है क्योंकि इनके पास सेल नहीं होता और साथ ही साथ ये मेटाबॉलिज्म नहीं करते। अब सेल कैसे नहीं है, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया ये सेलुलर है, इनके पास सेल नहीं है, मतलब इनके पास अपना खुद का घर नहीं है और मेटाबॉलिज्म नहीं करते। मेटाबॉलिज्म क्या है, फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है। अब फूड को एनर्जी में कन्वर्ट कैसे करते हैं, क्या है, इस चीज को समझते हैं। मतलब फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करना, फूड एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है मैम, मैं तुम लोगों को समझाती हूँ सिंपल वे में। अभी मैं अपने चैंपियंस को एक चॉकलेट दे दूं, अभी तुम लोग बिल्कुल बोर बैठे हो, तो आई एनर्जी नहीं है, तुम चॉकलेट खा के बिल्कुल एनर्जेटिक हो जाओगे, मैम मजा आ गया, आज लेक्चर में बहुत मजा आ रहा है, एक और लेक्चर दें आप ताकि तुम लोगों को एक और चॉकलेट मिल जाए, है ना। तो इस तरह से फूड से एनर्जी, फूड का एनर्जी में चेंज होना मींस कि आप फूड खा रहे हो उससे आप में एनर्जी आ रही है, तो वो होता है मेटाबॉलिज्म। नेक्स्ट पेज पर हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चर ऑफ वायरस। अब वायरस का तो आप लोगों को पता चल ही गया, लेकिन अब इसकी बनावट भी देख लेते हैं, कितना ये तंग कर रहा है ना इंसानों को भी और एनिमल्स को भी, लिविंग थिंग्स को कितना तंग कर रहा है। अब हम इसकी असली शक्ल भी देख लेते। हम इंसानों के असली चेहरे नहीं देख सकते चैंपियंस, बट हम वायरस के असली चेहरे और उसके असली रूप जरूर देख सकते हैं, ठीक है। तो अब वायरस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो वायरस के दो मेन पार्ट्स हैं, ठीक है। अब वो कौन कौन से, एक आपके पास डीएनए आरएनए जो इंफॉर्मेशन पहुंचाता है, ठीक है, और दूसरा है कैप्सिड मतलब कि प्रोटीन को कवर करने वाला, ठीक है। तो ये जो है वायरसेस के टू मेन पार्ट्स हैं, उसको हम देखते हैं। कैप्सोमेयर्स क्या है, कैप्सिड छोटे प्रोटीन ब्लॉक से बनता है, ठीक है। कैप्सिड जो है छोटे प्रोटीन ब्लॉक से बनता है, इन ब्लॉक्स को कैप्सोमेयर्स कहते हैं, ठीक है। आपको पता है कि फ्लावर बुकेट, मैम ये आप जहाँ से लिए इतना प्यारा है, हमें दे दें, नहीं दूंगी, ठीक है, पहले लेक्चर समझो उसके बाद। फ्लावर बुकेट तो सबने ही देखा होगा, ठीक है। अब कैप्सिड और कैप्सोमेयर्स का इसके साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। कैप्सिड जो है आप कह लो कि ये जो कैप्सिड है, ठीक है, पूरा फ्लावर बुकेट जो है एक कैप्सिड है और एक फ्लावर, अगर हम एक फ्लावर को अलग अलग कर देंगे तो ये कैप्सोमेयर्स हैं, ठीक है। ये कैप्सोमेयर, एक कैप्सोमेयर, दूसरा कैप्सोमेयर, थर्ड कैप्सोमेयर, तो इसी तरह से अगर ये इन सब कैप्सोमेयर्स को हम इकट्ठा कर दें तो ये बन जाएगा कैप्सिड बन जाएगा, ठीक है। और ये जो कैप्सिड है अभी इस टाइम ये फ्लावर बुकेट है, ठीक है। और अब तुम लोगों को समझ आ ही गई होगी कैप्सिड क्या और कैप्सोमेयर्स क्या है। पेज पर आ जाओ चैंपियंस। उसके बाद है आपके पास शेप्स ऑफ वायरसेस की शेप्स हम डिस्कस करते हैं। इसकी 4 टाइप्स की शेप्स होती हैं, जिसके आगे स्ट्रक्चर जो है मैंने बनाए हुए हैं, लेकिन अपने एमडी कैट टेस्ट में ये वाले स्ट्रक्चर्स ना लिखाना, ठीक है, ये समझाने के लिए, ठीक है। तो हेलिकल जिसमें आपकी एग्जांपल आ जाती है TMWO, तो ये जो है हेलिकल स्ट्रक्चर जो होता है वायरसेस का, ये लॉलीपॉप टाइप शेप होता है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल इस तरह से लॉलीपॉप की शेप में होता है। तो जहां पर भी लॉलीपॉप देखोगे ना, तो दुकान पर जाकर ये नहीं बोलना कि हेलिकल स्ट्रक्चर दे दें, मैं तुम लोगों को लॉलीपॉप से एग्जाम्पल दे रही हूँ, बिकॉज लॉलीपॉप जो है हेलिकल स्ट्रक्चर में होता है। तो वायरसेस की एक ये कैटेगरी होती है। सेकंड थिंग इज दैट पॉलीहेड्रल की जो एग्जांपल है वो है एडिनोवायरस। और पॉलीहेड्रल जो है वो एक डाइस शेप में होता है, मतलब छक्का, ठीक है। वही जो तुम लूडो में खेलते थे और कहते थे भाई छक्का लग जाए, 6 का छक्का लग जाए और हम अगले बंदे को हरा दें, इसकी गोटियां जो है ना वही गजाएं, ठीक है। तो ये वही छक्का है और इसकी जो शेप है वो स्केयर लाइक है, ठीक है, स्केयर लाइक शेप है। और ये क्या है, पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर है, मतलब शेप ऑफ वायरसेस में ये इसकी दूसरी कैटेगरी है, पॉलीहेड्रल स्ट्रक्चर स्केयर लाइक। तो उसकी एग्जांपल तुम एक डाइस, एक छक्के से ले सकते हो। थर्ड वन कैटेगरी है तुम लोगों की सेफ्रिकल, मतलब कि HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जो कि एमडी कैट टेस्ट, AFN, FAMC हर मेडिकल टेस्ट में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका एडवांस लेक्चर भी मैं जरूर प्रोवाइड करूंगी। अब इसकी शेप क्या होती है, लाइक फुटबॉल, ठीक है,
बिल्कुल गोल मटोल फुटबॉल की तरह सेप्रिकल, मतलब लाइक अर्थ, ठीक है। तो इसकी शेप जो होती है ना इस वायरस की, इस तरह से शेप होती है, बिल्कुल गोल मटोल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्या है? बिल्कुल मतलब अजीब सा घिनौना सा स्ट्रक्चर है कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें जो एग्जांपल है ना वो बैक्टीरियोफेज की। अब इसका जो स्ट्रक्चर होता है ना वो रिबोट कह लो कि एक स्पाइडर है रिबोट की शक्ल में, जो मैंने बनाया है, ठीक है, रिबोट की शक्ल में है। तो इसकी शेप में बिल्कुल ऐसी है, इसका एक हेड है, इसकी टेल है, ठीक है, इसके फाइबर्स हैं। तो इस तरह से जो है ना, मैम आपकी कौन से मसाले दे रही है, मतलब रोबोट का एक स्पाइडर, ऐसा तो कोई चीज होती नहीं, ठीक है। तो मुझे चैंपियंस तुम लोग एक चीज बता दो, जो चीजें नहीं होती तो तुम लोग उन चीजों पर यकीन कर जाते हो। आज तुम लोगों की मैम ने तुम लोगों को एक रोबोट का स्पाइडर दिखा दिया तो तुम लोगों को यकीन नहीं आ रहा। तो देखो इसको जस्ट एक मिसाल के तौर पर लो, ठीक है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, बिल्कुल एक रिबोट की तरह, एक स्पाइडर की तरह, ठीक है। तो ये आपके पास शेप ऑफ वायरस में फोर्थ शेप आ जाती है। उसके बाद है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ वायरस। क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस कैसे हैं, उसके क्लासिफिकेशन में क्या क्या चीजें हैं। होस्ट की बेस पर वायरस जो है वो क्लासिफाई होते हैं, मतलब एनिमल वायरस, प्लांट वायरस एंड बैक्टीरियल वायरस, ठीक है। अब ये जो है मतलब मैं आपको एक कैटेगरीज बता रही हूँ। अब मुझे वायरस हो जाए तो वो जो है मैं एनिमल वायरस में आऊंगी, बिकॉज ह्यूमंस भी जो होते हैं वो एनिमल कैटेगरी में आते हैं। साथ ही साथ एक प्लांट, अगर प्लांट को वायरस हो तो वो प्लांट वायरस की कैटेगरी में आता है। इसी तरह बैक्टीरिया वायरस जो होता है, बैक्टीरियल वायरस, तो बैक्टीरिया को वायरस हो जाए तो वो बैक्टीरियल वायरस इस कैटेगरी में आता है। लेकिन तुम लोगों चैंपियन से किसने कहा कि इस प्लांट को जो है वायरस हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से सब चैंपियंस की मिस्टेक बनती है, क्योंकि ये वायरस नहीं है, ये स्पॉइलेज है, ठीक है। इस चीज के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स में आप देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये बनाना है, इसको स्पॉइलेज हुआ मतलब ये गले सड़े हुए हैं। और दूसरी कैटेगरी ये है, अब इस साइड से इसकी स्पॉइलेज है जहां से ये ब्लैक हुआ है, एंड सेकंड थिंग इज दैट जहां से ये व्हाइट आपको नजर आ रहा होगा, तो ये जो है यहाँ पर फंगल ग्रोथ हो रही है, ठीक है। देखें तो ये जो है आपके पास फंगल ग्रोथ हो रही है, ये वायरस नहीं है, ठीक है। यहाँ से तुम लोगों को मिस्टेक बन रही है, ठीक है, मान जाओ इस चीज को, अटेंटिव होके लेक्चर सुनो, ठीक है। अगर उसमें वायरस था ही नहीं तो मैं उसको लेक्चर में क्यों लेकर आई? तुम लोगों की बेइज्जती करने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं, कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि वायरसेस में और फंगल इन्फेक्शन में फर्क होता है, ठीक है। तुम लोगों को आइडेंटिफिकेशन में मसला हो तो मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि जैसे कि अभी काफी चैंपियंस जो हैं इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, तो किसी के पास सैमसंग का फोन होगा, किसी के पास आईफोन होगा, किसी के पास इनफ्लिक्स है, ये सारे फोन ही हैं, ठीक है। किसी ने कहा कि लैपटॉप है, किसी ने कहा ये टैबलेट है, नो, ये सारे फोन्स हैं, बट इनकी कंपनीज चेंज हैं, ठीक है। इसी तरह से वायरस की कैटेगरीज हैं, वो होते सारे वायरस ही हैं, लेकिन कुछ वायरस एनिमल को अफेक्ट करते हैं, कुछ वायरस प्लांट्स को अफेक्ट करते हैं। मेरे पास एक छोटा सा प्यारा सा प्लांट है, अब HIV मैं कहती हूँ HIV ने इसको अफेक्ट कर दिया, तो HIV इसको अफेक्ट कर सकता है। HIV एक वायरस है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ह्यूमन उसके स्टार्ट में, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस को मतलब एनिमल्स को अफेक्ट कर रहा है, ह्यूमंस मतलब कि हम एनिमल्स हैं, ठीक है। ये वायरस प्लांट्स को अफेक्ट नहीं करता, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ वायरसेस हैं, उनकी कैटेगरीज हैं जो स्पेसिफिक होते हैं हर ऑर्गेनिज्म के लिहाज। नेक्स्ट आपके पास आ जाते हैं बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर पे, ठीक है। बैक्टीरिया को जो इन्फेक्ट करता है, ठीक है, बैक्टीरियोफेज एक वायरस है जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। अब इसके जो पार्ट्स हैं ये एक हेड पर कंसिस्ट करता है, इसका एक हेड है, ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, अब स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि इसका एक हेड है जो कि एक डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा। उसके बाद ये DNA है, इसमें कॉलर है, इसमें टेल है और इसमें बेस प्लेट है। तो इसके ये 5 मेजर पार्ट्स है, ठीक है। तो इन्हीं को मिलाकर एक बैक्टीरियोफेज एक वायरस बन जाता है, ठीक है ना। ये बड़ा अजीब सा स्ट्रक्चर है, बिल्कुल स्पाइडर रोबोट कह लो, क्योंकि ये जो हेड है ना, ये कह लो कि एक बंदा है जो बाइक चला के जा रहा है, ठीक है, बाइक पे बहुत स्पीडों से जा रहा है, और ये जो उसने इसका हेड है ना, इसने हेलमेट पहना हुआ है, ठीक है, और ये जो इसकी एक टेल आ रही है, ये पूरा एक ह्यूमन है इसकी, ठीक है, और साथ ही साथ ये जो बेस प्लेट है, ठीक है, मतलब ये जो है इसके बाइक के टायर्स है, ठीक है। इस तरह से तुम लोगों को समझने में आसानी रहेगी। अब आ जाओ चैंपियंस नेक्स्ट पेज पर, जिसपे है तुम लोगों के पास वायरल रिप्लिकेशन। अब ये क्या है? वायरल रिप्लिकेशन क्या होता है? वायरस कॉपीज बनाता है, ठीक है। अब इसकी ग्रोथ जो है ना कॉपी
कॉपीज फॉर्म में होती है। आपके पास एक पेपर है, ठीक है, और आपको वो नोट्स फॉर्म में चाहिए, तो एक शॉप है उसको फोटो स्टेट करवाओगे तो उसकी डिफरेंट कॉपीज निकलवाओगे, ठीक है, उसकी मल्टीपल कॉपीज निकलवाओगे तो वो क्या होंगी, वो उसकी कॉपीज होंगी, ठीक है। इसी तरह वायरस भी कॉपीज बनाता है। अब लैक्टिक साइकिल क्या है, लैक्टिक जो है, लैक्टिक साइकिल में होता क्या है, सबसे पहले आपके पास वायरस इंटर हो जाता है। अब लैक्टिक साइकिल, ठीक है, लैक्टिक साइकिल में कॉपीज बनाता है। अब लैक्टिक साइकिल में वायरस इंटर हो गया, फिर उसने अपनी कॉपीज बनाई, फिर सेल फट जाता है, ठीक है। अब जैसे ही वायरस जो है अपनी कॉपीज बनाना स्टार्ट करता है तो सेल जो है फट जाता है। अब ऐसा नहीं होता कि तुम जाओगे, मैं अपनी मिसाल दी थी, एक नोट्स लेकर जाओ फोटो कॉपियर, उसको फोटो कॉपियर मशीन में डालो तो फोटो कॉपियर मशीन नहीं फटेगी, ठीक है, यहाँ पर सिर्फ सेल फट जाता है। मिसाल के तौर पर चैंपियंस, मेरे पास एक है बालून, ठीक है, मेरे पास एक बालून है और ये है एक सेल, इसको कंसीडर करो कि ये एक सेल है और वायरस इसके अंदर जाता है। अब वायरस इसके अंदर जाता है और अपनी कॉपीज बनाता है, ठीक है। अब वायरस इसके अंदर चला गया, ठीक है, अब ये मेरी फिंगर जो है वायरस है, ठीक है, इसको वायरस कंसीडर करो। अब ये वायरस इसके अंदर जा गया और इसने अपनी कॉपीज बना ली, ठीक है, तो इस तरह से ये फट गया। तो इसी तरह से बैलून को एक सेल कंसीडर करो, वायरस उसके अंदर गया और उसने अपनी कॉपीज बनाई और जैसे ही कॉपीज बनाई तो बैलून जो है ना फट गया, ठीक है, बैलून मतलब सेल जो था वो फट गया। तो पास लाइसोजेनिक साइकिल। अब इसमें क्या होता है कि वायरस जो है वो छुप जाते हैं और डीएनए में मर्ज हो जाते हैं। अब वायरस छुपे हुए हैं और डीएनए में मर्ज हो गए हैं, ठीक है। अब इसकी जो है ना उसके बाद एक कैटेगरी आती है प्रोफेज। अब लाइसोजेनिक साइकिल में हिडन वायरल डीएनए को क्या बोलते हैं, प्रोफेज कहते हैं। अब एक ऐसा वायरल डीएनए, ठीक है, लाइसोजेनिक साइकिल में हिडन वायरल डीएनए को प्रोफेज कहते हैं। अब इसकी मिसाल तुम लोगों को कैसे मिलेगी कि मिसाल के तौर पे तुम्हारा फोन है और उसमें तुम लोगों ने प्राइवेसी लगाई हुई है, ठीक है, तुम्हारे पास एक गैलरी है, उसके अंदर एक फोल्डर ऐसा है जिसके अंदर तुम लोगों ने प्राइवेसी लगाई हुई है, वो है तो फोन के अंदर ही बट वो हाइड है, ठीक है, तो वो क्या होगा, इस केस में प्रोफेज होगा। मतलब लाइसोजेनिक साइकिल आपका एक फोन है और उसके अंदर एक हिडन वायरल डीएनए, मतलब वायरल डीएनए तुम लोगों को वो फोल्डर, ठीक है, जिसमें तुम लोगों ने अपने गंदे गंदे टेस्ट छुपा कर रखे हुए हैं, ठीक है, वो सारे स्कोर, वो सारे रिजल्ट तुम लोगों को छुपा के रखे हुए हैं, ठीक है, तो वो क्या होगा इस केस में, वो होगा आपके पास प्रोफेज, ठीक है। इसी तरह चैंपियंस आपके पास आ जाता है विरॉइड्स। अब ये क्या है, विरॉइड्स वायरस से भी सिंपल होते हैं, मतलब फीचर्स। अब वायरस जो है उसमें डीएनए भी है और आरएनए। विरॉइड्स में सिर्फ और सिर्फ आरएनए है और प्रोटीन कोड नहीं है। वायरस में आपको पता है कि प्रोटीन कोड कैप्सिड होता है, लेकिन इसमें प्रोटीन कोड ही नहीं है, ठीक है, प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है, मोस्टली विरॉइड्स जो है वो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल्स की तरह बहुत ही कम इनका होता है। चैंपियंस, जैसे कि देखो कि मेरे हाथ में एक छोटी सी प्यारी सी डायरी है रेड कलर की, ठीक है। अब इस डायरी में काफी पेज है, ठीक है, इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एक ये जो पेज है ये सारी इंफॉर्मेशन है और ये जो है आपके पास कवर जो है ये प्रोटीन कोड है, ठीक है। तो प्रोटीन कोड बताने का मकसद ये, आपके पास ये पूरी डायरी क्या खिलाएगी, एक वायरस खिलाएगी। वायरस कैसे, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन भी है और प्रोटीन कोड भी है, ठीक है। लेकिन विरॉइड्स जो होते हैं उसमें जस्ट इंफॉर्मेशन होती है, प्रोटीन कोड नहीं होता। मतलब कह लो कि ये सिर्फ पेज होंगे, पेज इंफॉर्मेशन के, लेकिन उसमें कोई भी प्रोटीन कोड नहीं होगा, तो ये सिंपल होते हैं वायरसेस से, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, विरॉइड्स। इसी तरह चैंपियंस नेक्स्ट पेज पर मूव करो, उसमें है आपके पास प्रियॉन्स क्या होते हैं, तो ये जो होती हैं आपके पास इन्फेक्टियस प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इन्फेक्टियस प्रोटीन्स को प्रियॉन्स बोलते हैं, जिसमें आपके पास डीएनए नहीं होता, आरएनए भी नहीं होता, उसकी जो डिजीज है, मेन ये जो डिजीज काज करती हैं ये जो इन्फेक्टियस प्रोटीन है वो मैड काउ डिजीज, ठीक है, तो ये है, तो ये आपकी बुक्स में भी होगी, डिस्क्राइब होगी। तो मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है, उसमें सारे वर्कर्स जो है काम कर रहे हैं, लेकिन एक वर्कर जो है वो सारे वर्कर्स को गलत काम सिखा देता है कि आप लोगों ने फैक्ट्री का काम इस तरह से करना है, लेकिन वो इस तरह से काम होता नहीं है, वो सारी फैक्ट्री जो है लॉस में चली जाती है, ठीक है। तो इसी तरह प्रियॉन्स भी हैं जो प्रोटीन को गलत फोल्ड कर देते हैं, ठीक है, प्रोटीन का जो है बेड़ा गर्क कर देते हैं ये प्रियॉन्स, ठीक है। तो ये क्या बन जाती है, फिर इन्फेक्टियस प्रोटीन्स बन जाती हैं। तो उसके बाद है आपके पास HIV क्या है और एड्स क्या है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस को HIV बोलते हैं, ठीक है, ये आरएनए वायरस होते हैं, इसको रेटिनो वायरस भी बोलते हैं। HIV जो है CD4 सेल्स को मेन अफेक्ट करता है, ठीक है, और ये क्या होते हैं CD4 सेल्स, ये बॉडी की सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर CD4 सेल्स ये जो एक गार्ड है और HIV एक क्रिमिनल है, ठीक है, क्रिमिनल है। तो मिसाल के तौर पर CD4 जो है एक स्कूल का एक गार्ड है, ठीक है, CD4 सेल्स, ठीक है, और साथ ही साथ जो आपके
पास HIV है, वो क्रिमिनल है, ठीक है, तो वो सबसे पहले किस पर अटैक करेगा, वो जरूर CD4 पर ही अटैक करेगा, मतलब गार्ड पे अटैक करेगा। तो ये जो होते हैं तो ये उस पर सबसे ज्यादा अटैक करते हैं HIV इन सेल्स पर। तो उसके बाद आपके पास आ जाते हैं एड्स। एड्स जो है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। इसके जो सिम्टम्स हैं, इसमें आपका वेट लॉस होता है, फीवर होता है, वीकनेस होती है, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक। नेक्स्ट पेज की तरफ मूव करें। HIV ट्रांसमिशन एंड प्रिवेंशन। HIV कैसे फैलता है ये आपको पता होना चाहिए, थ्रू ब्लड ट्रांसफ्यूजन, मतलब आप कह लो कि आप किसी को ब्लड डोनेट कर रहे हो, ठीक है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है, तो इस तरह से भी ये जो है फैलता है नीडल से, ठीक है। आपकी जो नीडल्स है, पुरानी नीडल्स यूज हो रही है, वही वाली बार पेशेंट्स को लग रही है, तो उससे फैलता है। मदर टू बेबी ड्यूरिंग मदर फीडिंग बेबी को ये फैलता है। और सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी उसके बाद ये स्प्रेड किस तरह से नहीं होता जो तुम लोगों के सोसाइटी में बना हुआ है, हग से नहीं होता, हैंड शेक करते हैं तो नहीं होता, ठीक है। शेयरिंग फूड्स, आप किसी का बच्चा का खाना खा रहे हो, नहीं हो। मच्छर काट जाए तब भी नहीं होता। तुम लोगों ने बेचारे मच्छर को भी बदनाम किया, उससे डेंगू हो सकता है जरूर, लेकिन HIV नहीं होता, ठीक है। तो चैंपियंस, ये था आज का सॉलिड लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि तुम लोगों को परफेक्टली ये चीज समझ आ गई होगी, लेकिन एक टेस्ट, एक MCQ तुम सबके लिए है, ताकि मैं भी चेक करूँ कि जो मैंने अभी पढ़ाया है तुम लोगों को समझ भी आया है या नहीं। स्क्रीन पे एक MCQ नजर आ रहा होगा, HIV इज ट्रांसमिटेड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रोड्स, ठीक है। उसमें एक एयर, ऑप्शन A एयर है, ऑप्शन B वाटर है, ऑप्शन C ब्लड, नीडल, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट एंड मदर टू बेबी ट्रांसमिशन, एंड ऑप्शन D है आपके पास फूड। तो इसमें से किस मतलब ऑप्शन से जो है आपका HIV जो है वो ट्रांसमिट होता है, ठीक है, स्प्रेड होता है। तो ये आपने मुझे कमेंट में आंसर देना है, और साथ ही साथ अगर कोई कंफ्यूजन हो, इस लेक्चर के अकॉर्डिंग कोई चीज समझ नहीं आई, तो मुझसे अभी इसी कमेंट के नीचे पूछ लेना, ठीक है। तो ये था आपका लेक्चर, तो ये था आपका ए सेलुलर लाइफ का कंप्लीट बेसिक लेक्चर। तो ये है आपका बेसिक लेक्चर, जिससे आपको हाउ नाउ होगी कि ए सेलुलर लाइफ में हो क्या है, ठीक है। एडवांस लेक्चर भी आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है कि डिस्क्रिप्शन में आपको एक ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, MD CAT अटैकर्स बैच का, वो आपने ज्वाइन कर लेना है। अगर वो ज्वाइन नहीं हो रहा तो यू कैन आल्सो कॉन्टैक्ट मी ऑन माय व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन होता है। एंड टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज माय चैंपियंस।